गुड इवनिंग गाइस। और आज का जो मेरा वीडियो है वो टॉपिक पे बेस है। टॉपिक का नाम है माय पास्ट। ठीक है, तो देखो पास्ट इंसान का दो तरीके से होता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप। ओके, तो वैसे तो पता नहीं यार, बचपन से पैदा हो तब से लेकर आज तक शायद मुझे 40% भी याद नहीं होगा ढंग से। मैं बात कर रहा हूँ एक रिलेशनशिप की। किसी रिलेशनशिप के साथ जब हमारा पास्ट होता है, एक हमारा प्रेजेंट है, फ्यूचर तो आगे आगे की बात होगी काफ़ी। तो मैं पास्ट पे बात करने जा रहा हूँ। देखिए, पास्ट जो होता है ना, एक इंसान का अगर वो पहले रिलेशनशिप में था, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, अब नहीं है, पता है, तो जो छोटी उम्र वाला जो प्यार होता है ना, 12 13 14 साल, सॉरी मतलब 14 15 साल के आगे का, 18 से पहले का, उस लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी नादान होता है उस टाइम इंसान। और मतलब माइंड जो होता है वो डेवलपिंग सिचुएशन में होता है कि माइंड डेवलप हो रहा होता है हमारा। तो मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था। उस वक्त मम्मा के फ़ोन पे मैं यूज़ करता था। मम्मा के पास उस टाइम नोकिया का फ़ोन था, जिसमें हम ओपेरा में जाके चलाते थे। नोकिया C203 था उस वक्त। तो उसमें मैं फेसबुक वगैरह यूज़ करता था। तो उस वक्त मैंने मतलब फ्रेंड्स वगैरह की हेल्प से बनाया था, कि मुझे नहीं पता था इतना कि ऐसे क्या होता है क्या नहीं होता है। बट हाँ, एक इंटरेस्ट था कि फेसबुक नाम की चीज़ होती है, उस पर ऐसे से होता है। तो मुझे लगा देखना चाहिए यार, तो मैंने ऐसे अकाउंट बनाया अपना। उसके बाद में मतलब 2 3 दिन बाद में जब मैं चला रहा था, तो एक बार मैंने एक रिक्वेस्ट सेंड की एक अकाउंट को देख के। उस अकाउंट का नाम था सोनिका गुप्ता करके। ठीक है, तो फिर जो हमारा होता है रिक्वेस्ट एक्सेप्ट के बाद में मैसेजेस वगैरह, पहले तो हमारी बेसिक बातें चलती रही। उस वक्त मैं 7th क्लास का एग्ज़ाम दे के वैकेशंस चल रहे थे मेरे। तो हम लोग फिर बात करने लगे थे, कंटिन्यू बातें वगैरह होने लगी। ऐसे वैसे मैंने उनसे पूछा कि आप कहाँ से। वो बोले कि मैं इस जगह से। सॉरी, मैं उनका जगह मेंशन नहीं कर सकता प्राइवेसी के हिसाब से। देखिए, एक लड़की की प्राइवेसी होती है और मैं उस चीज़ को तोड़ नहीं सकता यार। प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और अगर हम गर्ल्स की रेस्पेक्ट करते हैं तो हमें उनकी प्राइवेसी की रेस्पेक्ट भी करनी चाहिए। तो हमारी नॉर्मल बात वगैरह चलती थी। उस वक्त ये था कि फिर मेरे 8 की जो क्लासेस वगैरह रेगुलर होना स्टार्ट हो गई जुलाई में। तो वक्त थोड़ा कम हो गया। फिर मैं रात को जैसे पढ़ाई वगैरह करके फ्री होता, तब तक घर वाले सो जाते थे। उस वक्त मैं मम्मा का फ़ोन चोरी से तकिए के नीचे से निकाल के मम्मा के पिलो के नीचे से फ़ोन निकाल के फिर मैं फेसबुक यूज़ करता, उनसे बात करता था, क्योंकि वो भी 11 साढ़े 11 के आसपास ही ऑनलाइन आते थे। नॉर्मल हमारा चलता रहा। उस वक्त जुलाई से मेरी जब से क्लास रेगुलर हुई थी, तब से क्या हम लोगों की टाइमिंगली एक तरीके से हम टाइम से बात करते थे, क्योंकि उनका भी स्कूल वगैरह होता था। उस टाइम वो थे 7th क्लास का उनका चल रहा था, मैं 8th में था, उनसे एक क्लास पीछे थे। तो काफ़ी अच्छे चल रहा था। और हमारा रिलेशन रहा भी शायद 7 साल तक था, 6.5 7 साल के आसपास। क्योंकि 7th के वेकेशंस में हुआ था, और मैं 12 पास आउट करके फर्स्ट ईयर मेरा सेकेंड ईयर तक हो चुका था, तब जाके हमारा रिलेशनशिप ब्रोक हुआ था। तो मतलब अप टू 6.5 या 7 साल चला था। तो उसमें क्या सीन था, मतलब हमारा रिलेशन कुछ ऐसा था कि पता है आजकल ये जो रिलेशनशिप होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि आई लव यू जस्ट एक नॉर्मल वर्ड है। पता नहीं एक दिन के कन्वर्जेशन में कितनी बार लोग बोलते हैं, और शायद कुछ गलत भी नहीं है ये। काफ़ी यूजेबल वर्ड है, काफ़ी यूज़ होता है, होना भी चाहिए एक रिलेशन में। क्योंकि वही है ना, लॉयल्टी अगर हमें दिखानी है तो ऐसे वर्ड्स का सहारा लेना होता ही होता है। तो लेकिन हमारा रिलेशन पता है क्या था, हम आई लव यू वर्ड का शायद मुझे याद नहीं, मुश्किल से हमने कभी ही यूज़ किया हुआ शायद पूरे 6 7 साल के रिलेशन में, शायद 2 या 3 बार लास्ट। और वो भी मैं यूज़ नहीं करता था, जब वो बोलते थे सामने से तो मैं रिप्लाई करता था उस चीज़ का, बस आगे टू लगा के और कुछ नहीं था।
क्योंकि मैं उस वक्त ना इस चीज़ को ढंग से अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा था। और देखिए, कुछ हमारा जो आसपास का एटमोसफियर होता है ना, जो हमारे आसपास का माहौल होता है, उसी के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल इंसान का माइंड डेवलप होता है। वो काफ़ी हाई प्रोफाइल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, ठीक है, उनमें एक मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और जहाँ रहता था वहाँ का माहौल भी इतना ज़्यादा हाई नहीं था, इतना ज़्यादा एजुकेटेड नहीं था। ना ही किसी एजुकेटेड पर्सन से मेरा इतना अच्छा कांटेक्ट था, इतना अच्छा इंटरेक्शन था। तो कह सकते हैं कि मेरा माइंड उस वक्त इतना डेवलप नहीं था जितना उनका था। फिर भी वहाँ चल रहा था, और एक दूसरे की केयर वगैरह हम काफ़ी करते थे। अगर वो 10 मिनट भी लेट होते थे खाना खाने में, तो मैं काफ़ी डांटता था। मैं अगर 10 मिनट क्या 2 मिनट भी लेट होता तो शायद वो मुझे डबल डांटते थे। काफ़ी कुछ होता था। लेकिन वो कहते हैं ना यार, वक्त बड़ी कुत्ती चीज़ है। वक्त जब करवट लेता है तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं यार, हम तो इंसान हैं। चलता रहा हमारा केयर, हमारे रिलेशन में बिल्कुल हाई लेवल पे था। केयर हम एक दूसरे की बिल्कुल प्रॉपर करते थे। ये मान लो, एक बार मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं शायद 1 या 1.5 महीने में हॉस्पिटलाइज था। उस वक्त मुझे जो बोलते हैं टाइफाइड, वो हो गया था और मैं एडमिट था। तो मम्मा मुझे अपना फ़ोन देते थे। मैं मम्मा को कहता, मम्मा मुझे गेम खेलना है, आपका फ़ोन चाहिए। तो फैमिली भी, जब मैं काफ़ी छोटा था तो वो दे देते थे, पर ठीक है। और मैं उसमें चला रहा होता था फेसबुक, कंटिन्यू चैटिंग चलती रहती थी। तो फिर मैं 1 1.5 महीने बाद आया हॉस्पिटल से, तो उस वक्त हमारी फर्स्ट टाइम कॉल पे बात हुई थी। सॉरी यार, थोड़ा ट्रेन का साउंड आ रहा होगा तो प्लीज़ आप इसे इग्नोर करना। तो जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर पे आया था, तब हमारी फर्स्ट टाइम कॉल पे बात हुई थी। तो फिर उन्होंने मुझे पहले तो काफ़ी डांटा, स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट तो उन्होंने मुझे डांटा आराम से। और आप खुद का ध्यान नहीं रखते, ये वो, अब दवाइयाँ टाइम से ले लेना, और दवाई टाइम से लेने के लिए खाना वाना टाइम से खाना बहुत इम्पोर्टेंट है, खुद का केयर करना, ये वो, मम्मी पापा की बातों को फॉलो करना, वो जो खाने को दे वो खा लेना, अपना ज्ञान मत लगाना, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या चलता रहा। ठीक है, अच्छी बात थी, और मुझे भी सब कुछ बिल्कुल अच्छा लगा था। लेकिन मुझे कहते हैं ना कि तो कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती है ना, तो हमें उसकी रियल जो कदर होती है ना, वो फील नहीं होती। ठीक है, फिर जब मेरा 8th का बोर्ड था, उस वक्त 8th का बोर्ड था, तो मैं पढ़ाई वगैरह में थोड़ा कंसंट्रेट कर रहा था, बिकॉज उस वक्त मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक हुआ करती थी। ठीक है, और आज तो चलो वैसा है कि मैंने इंग्लिश का ना तो कोई स्पीकिंग कोर्स वगैरह करा, ना कुछ और, बट फिर भी चलो मैं नॉर्मली काफ़ी अच्छे से कर लेता हूँ हैंडल, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये है कि अगर कोई एक्सट्रीम हाई लेवल का एक परफेक्शनिस्ट मेरे सामने खड़ा हो, मैं उसकी बातों को समझ बड़े अच्छे से लूँगा, बिल्कुल अप टू 98% में उसे क्लियर समझ लूँगा। रिप्लाई तो चलो फिर कर देते हैं, अगर समझ में आ गया तो रिप्लाई करना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती है। तो हमारा चल रहा था अच्छे से। फिर उस वक्त क्या था, मतलब मैं फिर ऐसे चलता रहा, हमारा 6 साढ़े 6 7 साल के आसपास रिलेशन था। क्योंकि मैंने 7th क्लास के वेकेशंस में उससे स्टार्ट किया था कन्वर्जेशन, और हमारा ब्रेक हुआ था जब मैं सेकेंड ईयर में था। तो चल रहा था, चलो इतनी बड़ी कोई स्टोरी नहीं है ना, इतना कोई इंटरेस्टिंग है कि ऐसा कुछ अप एंड डाउन आया। अप एंड डाउन आया होगा ना, तो भी मुझे परफेक्ट ध्यान नहीं है, मतलब क्योंकि उस वक्त ना मैं इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था किसी चीज़ को। पहला तो मैं बता चुका, रीज़न ये था अंडरस्टैंड नहीं करने का, कि जो उसकी वैल्यू थी ना, रियल वैल्यू, उस चीज़ तक मैं पहुंच ही नहीं पाया। ये शायद मेरा सबसे बड़ा फेलियर था उस रिलेशनशिप को खोने के पीछे। दूसरी चीज़, अब जब वो चीज़ याद आती है ना, तो मुझे देखो, एक सैड सा तो फिर इंसान हो जाता है यार। 7 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो वो एज थी उससे स्टार्ट होके टीन एज तक आना बहुत बड़ी चीज़ है यार। वो 7 साल आजकल कई कई लोगों का चलता है, और फिर टूटता है तो वो लोग पता नहीं कौन सी दुनिया में चले गए होते हैं। भगवान का लाख बार शुक्र है कि उन्होंने मुझे टाइम से संभाला। और उस वक्त जब वो मेरी लाइफ से गए थे ना, वो गए किस बात पे थे, आज मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। एक मतलब मैं यूट्यूब यूज़ करता हूँ, यूट्यूब पे मेरे चैनल पे वीडियोस होते हैं ना, वो
पहली चीज़ मोटिव यही है कि मैं अपनी जो थॉट्स है ना अकेले में बैठ के निकाल सकूं। ठीक है, अब थॉट्स को निकालना मतलब वेस्ट करना भी हो सकता है जब तक हम किसी और के सामने से नहीं निकाल पा रहे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे आसपास के माहौल में जिनके सामने हम अपनी थॉट्स नहीं निकाल सकते। वो बेसिक है, हर इंसान अपने मन के अंदर की जो बातें हैं ना या तो वो अकेले में खुद से करता है या कोई ऐसा जरिया ढूंढता है जिसके थ्रू वो सबको अवेयर भी कर सके और उसकी थॉट वेस्ट नहीं जाए। क्योंकि थॉट ना एक बहुत वैल्यूएबल थिंग है दुनिया में, वो वेस्ट मत करना कभी किसी के पीछे यार। तो मेरा भी यही है कि मैं वेस्ट नहीं करता था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि एक बार मैंने उनसे पूछा यार आपके फादर की कितनी सैलरी है। बड़ा ही वाहियात सा क्वेश्चन था, बट वो क्वेश्चन रिलेशनशिप को ले गया साथ में। उन्होंने कहा 15K। उस वक्त शायद होगी नॉर्मल। तो मैंने कहा मेरी डैडी की ज़्यादा है तुम्हारी डैडी से। वो उस बात को नेगेटिव में लेके, बट मेरा वे सिर्फ इतना ही था, मैं जस्ट किडिंग के हिसाब से बात कर रहा था। ठीक है, तो मैंने अपनी फादर की सैलरी बताई थी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि जिस वक्त तुम 25 अचीव कर लो ना खुद के दम पे अकेले, तुम्हारी खुद की सैलरी इतनी हो 25K, उस वक्त तुम मुझसे मिलना। और हाँ, हालांकि मेरे जो रिलेशनशिप था ना उसमें वो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से शायद 1500 या 1000 प्लस किलोमीटर दूर रहते हैं। तो हम लोगों का कभी मिलना हुआ नहीं आज तक। बस वही सोशल मीडिया ही था हमारे लिए, जो कुछ भी था, तो मिलना हुआ भी नहीं। और तो उन्होंने वो बात कही मुझसे कि ऐसा जब तुम अचीव कर लो तो उस दिन मुझसे मिलना। बस उनका इतना कहना था और मैंने सीधा ऑप्शन यूज़ किया ब्लॉक। तो मैंने पहले तो अपना कन्वर्सेशन डिलीट किया कंप्लीट, और उसके बाद मैंने फ्रेंड किया, फिर उन्हें ब्लॉक कर दिया। उसके बाद में आपसे 2 साल पहले, शायद 3 साल पहले, हाँ, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे रिक्वेस्ट भेजी थी। पर फिर मैंने 2-3 दिन बात करके, और जैसे मुझे वो चीज़ रिमाइंड आई कि यार ऐसा कुछ था, मैंने उनको फिर से ब्लॉक कर दिया। मुझे बात नहीं करनी चाहिए यार, क्योंकि वो चीज़ ना मुझे अंदर ही अंदर हैरेस कर रही थी काफ़ी लेवल तक यार। आज वक्त बदला है थोड़ा, और मैं एक अच्छा अर्निंग पॉइंट हूँ खुद के लिए। मैं खुद से इतना कर लेता हूँ कि हाँ, मेरी ज़रूरतें काफ़ी अच्छे से पूरी हो सकती है। अगर मैं थोड़े से हाई लेवल के शौक भी पाल लूँ तो एक आधे वो पूरे हो सकते हैं, लेकिन मुझे पालना नहीं है यार। बस देखो, जो मज़ा मिडिल क्लास की तरह जीने में है ना, वो हाई क्लास वाले अचीव नहीं कर पाते कभी भी। जो ज़मीन से जुड़ा होता है वो मिडिल क्लास वाले ही कर सकते हैं। जो हाई लेवल वाले लोग हैं ना, वो पता है मिट्टी को हाथ में लेंगे तो भी फ़ोटोशूट के लिए नहीं चाहिए यार हमें ऐसा शो ऑफ। क्लियर। तो उस रिलेशनशिप ने ना मुझे बहुत कुछ सिखाया, बट उस वक्त में उम्र कुछ नादान वाली थी, समझ नहीं आया। लेकिन आज जैसे ही पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरे पास की तरफ, तो समझ में आता है कि कितने अप एंड डाउन आए थे और मैंने उनको कितना इग्नोर किया था। शायद जितना मैं आज समझ पा रहा हूँ, अगर उतना उस वक्त समझ लेता तो शायद वो रिलेशन मेरे पास फॉरएवर होता। लेकिन जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आज मैं जो भी कुछ हूँ उसका अप टू 70% क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ। और जो मेन कहते हैं ना कि एक गोल क्रिएटर चीज़ जो होती है, जो हमारा गोल डिसाइड करती है, वो आग, वो एक्साइटमेंट है, वो इंटरेस्ट मुझे उस बंदी ने दिया। बस इतना ही है, भगवान से इतना ही कहना चाहूँगा, वो जहाँ भी है ना खुश रहे। क्योंकि देखो, हमें किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए यार। वैसे भी उसके साथ होगा वही जो उसकी किस्मत में लिखा है। तो हम बुरा कहकर उसे या उसके लिए बुरी बद्दुआ करके फालतू क्यों हम अपने आप को बुरा बनाएं यार। क्योंकि ऊपर वाला सबका देखता है। अगर हम किसी को बद्दुआ दे रहे हैं तो साफ दुआ हमें सारी नहीं मिलेंगी, एक आधी बद्दुआ हमें भी मिलेगी। तो
हमें किसी के लिए गलत नहीं बनना चाहिए। हम एक इंसान है और इंसान का फ़र्ज़ है कि सबके लिए सही सोचे। या तो किसी के लिए सोचो ही मत, और सोचो तो सिर्फ सही सोचो। बस गलत सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके सोचने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, इनफैक्ट आप खुद की नज़रों में और गिर जाओगे जिस दिन वो बात आपको समझ में आएगी। तो एक रिलेशनशिप कोई भी हो, पहली चीज़ तो उसमें लॉयल्टी होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ ट्रस्ट होना चाहिए। ब्लाइंड ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं, सिर्फ ट्रस्ट। हाँ, ये भी सच है कि आजकल के रिलेशन तो शायद स्क्रीनशॉट पे ज़्यादा बेस हो गए हैं। अप टू 50 या 50 to 60% रिलेशनशिप ऐसे हैं जो स्क्रीनशॉट के ऊपर चल रहे हैं यार। काफ़ी लोगों का देखा है मैंने। एक मेरा बेस्ट फ्रेंड हुआ करता, जब मैं 12th फर्स्ट ईयर में था तब, उसकी गर्लफ्रेंड ना उसे कॉल करती जब भी वो बिजी होता ना। वो बंदा इतना ज़्यादा साइको था कि जब भी वो बिजी होता और उसे पता लगता कि हाँ उसका मिस कॉल आया हुआ है, तो पहले तो उसे व्हाट्सएप पे स्क्रीन शॉट दिया करता था, उसके बाद में उसे कॉल मिला था। यार भाई क्या कर रहा है? बोला भाई पहला क्वेश्चन यही होगा, इससे ज़्यादा अच्छा ये है ना कि मैं पहले आंसर रेडी रखूँ। मैं भाई क्यों जी रहा है? बोला बस यार चल रहा है, वो चलने देते हैं, क्या करें। तो वही है ना यार, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए पसेसिव किसी चीज़ को लेके। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ अपनी रिलेशनशिप को लेके एक अच्छी अंडरस्टूड बनाओ अपने आप में, क्योंकि जितना आप अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा ग्रोथ करोगे ना, उतना अच्छा आपका रिलेशनशिप चलेगा। और बाकी मैं कोई लव गुरु वगैरह नहीं बनना चाहता। कई लोग बोल भी सकते हैं कि आप लव गुरु बनने की ट्राई कर रहे हो। सॉरी, नहीं कर रहा। मैं जस्ट एक अपने पास का एक्सपीरियंस दिया है सबको, और थॉट्स काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ हैं, उन्हें वेस्ट ना करके किसी ऐसे इंसान को दिया जाए जिन्हें उसकी नीड हो। तो थैंक यू सो मच कंप्लीट वीडियो को सुनने के लिए, एंड गुड नाइट सभी को।